हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास सब चैप्टर्स हैं, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ न्यूट्रिशन। जब हम बात पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? तो जैसे कि आपको पता है, लाइफ का मीन्स होता है ज़िंदगी। लाइफ का मीन्स होता है ज़िंदगी, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलने वाली जितनी भी दिनचर्या होती हैं, हमारे जितने भी रूटीन होते हैं, वो सब आपकी लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। यानी कि जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ को सस्टेन कराने, आपकी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जैसे कि आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है, आप दौड़ रहे हो, या मैं इस हाथ से इस पेन को पकड़े हूँ, यानी कि मेरा ऑर्गन वर्क कर रहा है, मेरे हैंड की सेल्स वर्क कर रही हैं। तो ये सब प्रोसेसेस को कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सब आपकी लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है। अगर आप ये कहें कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से चलाने के लिए, बहुत सरल तरीके से चलाने के लिए जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। तो अगर यहाँ पर हम डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन लिखी है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन यानी कि ट्रैक पर चलाने के लिए, यानी कि बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन themselves आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो बेसिक फंक्शंस या बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी लाइफ को ट्रैक पर चलाने के लिए, उन सारी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लें अमोबा का। अमोबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या वो न्यूट्रिशन नहीं लेता होगा? क्या वो अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर नहीं भागता होगा? ऑफ कोर्स भागता होगा। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज शो करता है, और उन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। All living organisms perform number of activities for the maintenance for their life। यानी कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्या होती है? अब हम ये देखते हैं कि वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्या होती है। जैसे कि जब आप खाना खाते हो, आप उसको पचाते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है। अब उस खाने को पचाने के लिए आपको एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, सो इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताने की कोशिश करूँ कि आपने खाना खाया, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फूड है आपके पास, ठीक है। आपने इसको एंजाइम्स की हेल्प से तोड़ दिया सिंपल फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड मान लो जैसे कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया। क्या खाया आपने? कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को अब कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज होती है। इसको आपने किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज में तोड़ दिया। अब देखना, ग्लूकोज को हमने तोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड में, हमने इसको तोड़ा वाटर में, और हमने इससे निकाली एनर्जी। तो यहाँ हमारे पास जो प्रोसेस हुआ, दिस प्रोसेस इज डाइजेशन। यानी कि हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स फूड को हमने लिया, उसे हमने तोड़ा, ये हमारे पास डाइजेशन हुआ।
अब इस ग्लूकोज से हमने एनर्जी निकाली, इसको तोड़ा, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रेस्पायरेशन हुआ। अब इस रेस्पायरेशन से जो एनर्जी निकली, अब इस एनर्जी की जरूरत तो बॉडी के हर ऑर्गन को है, तो अब इस एनर्जी को हम पूरी बॉडी में घुमाएंगे। अब उस पूरी बॉडी को हम कैसे घुमाएंगे, अब इसको हम घुमाएंगे सर्कुलेशन से, यानी कि हम इसको इसका ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। और वो क्या होगा, किससे होगा, दैट इज ब्लड से ये एनर्जी पूरी बॉडी में घूमेगी, ट्रांसफर होगी, और जहां पे जरूरत होगी वहां पे यूज की जाएगी। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो इससे हमें ये दिख रहा है कि हर थिंग या एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी सिस्टम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड है। तो हमने ये सीखा कि ऑल द एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि रेस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इन सब को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। अब यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज देखेंगे। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये जितने भी प्रोसेस हैं ये आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा, डाइजेशन। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, रेस्पायरेशन, यहाँ पे हमने देखा था ना न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ पर डाइजेशन हुआ। फिर हमने देखा रेस्पायरेशन, यानी कि जो हमने डाइजेशन किया, उसके बाद हमारे पास जो ग्लूकोज मिला उससे हमने रेस्पायरेशन किया। रेस्पायरेशन से हमारे पास आई एनर्जी, उस एनर्जी को हमने ट्रांसपोर्ट किया, तो यहाँ पर आया ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमारे पास आया एक्सक्रीशन, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ के बाद यू आर एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, फिर देन मूवमेंट। तो यहाँ पर all the activities are interlinked to each other, and all the activities are very much essential to conduct your life, is called life processes. This is so simple. So every activity, that is respiration, that is reproduction, is needed to your life, to sustain your life, is called life processes. ये हमने पढ़ लिया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब इसके बाद जो हमारे चैप्टर की मेन थिंग है, मेन यूनिट है, दैट इज न्यूट्रिशन, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपसे काफ़ी देर से बोल रही हूँ कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, उससे हमें एनर्जी मिली, फिर उस एनर्जी को हमने पूरी बॉडी में दौड़ाया। तो द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो कार्बोहाइड्रेट आया कहाँ से, तो वो कार्बोहाइड्रेट आया हमारे पास फूड से। अब फूड, सो वाई वी आर टेकिंग फूड, हम खाना क्यों लेते हैं या हम खाना क्यों खाते हैं, तो वी आर टेकिंग फूड फॉर द न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन के लिए फूड को खाते हैं। वाई वी आर टेकिंग फूड फॉर द न्यूट्रिशन, Why we are taking food for the nutrition? Because they have nutrients. फूड के पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम फूड को खाते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, वही यहाँ पे मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बोला, वही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें इनटेक, या यहाँ पे हमारा फूड का इनटेक होता है, हम उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। दिस इज सो सिंपल। अब उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो आपकी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड भी दो टाइप का होता है, एक अच्छा फूड, एक खराब फूड।
अगर आप अच्छा फूड खाएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, आप जंक फूड खाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी ना, बिकॉज उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इसलिए आपकी मम्मी आपसे क्या बोलती है, अच्छा खाना खाओ। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाहर का खाना होता है उसमें या तो बुरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या तो कम होते हैं, या तो अच्छे नहीं होते हैं। तो न्यूट्रिशन की मीनिंग यहाँ पर यही है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिएंट्स क्या है जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो अर्थ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि वाटर हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगी। कार्बन प्रेजेंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। तो अब हमें ये देखना है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फंक्शन क्या है और वो कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमने देख लिए। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स कौन से फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें ये देखना होगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। अब आपको पता है ग्लूकोज से क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट्स में जैसे कि ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, डेट ऑल आर एनर्जी फूड्स। ये सारे के क्या होते हैं, एनर्जी फूड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन और मिनरल सोर्स। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, डोले शोले बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हमें स्ट्रेंथ देते हैं। अब उसके बाद आता है वाइटामिन्स और मिनरल्स, यानी कि रेगुलेटिंग फूड्स, हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि हमारे कट जाता है या फट जाता है, तो कटने के लिए हमें क्या यूज़ होता है, वाइटामिन की यूज़ होता है, के यूज़ होता है। और हमारी आँख में प्रॉब्लम होती है, आइस वीक होती है, तो विटामिन ए का यूज़ होता है। यानी कि रेगुलेटिंग फूड, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो फूड इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट आर रेगुलेटिंग फूड्स। सो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लिया। जो भी प्रोसेस हमारी लाइफ को सस्टेन कराने के लिए, हमारी लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया और न्यूट्रिएंट्स को उनके फंक्शन के हिसाब से भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड पढ़ते रहिए। और इस PDF की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करके और उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।